और दहशत का आज हो गया है अंत। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार परिजन इस समय जो अंदर मौजूद हैं, जो अंदर अपने घर के लोग मौजूद हैं, वो कुछ और कार्य संपन्न कर रहे हैं। 10 मिनट का समय और लग सकता है जब कब्र से सारे लोग बाहर आ जाएंगे और फिर जो जानकारी मिल रही है, आज फिर भारी भीड़ जो है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जुट सकती है। अमित गंजू, घनचंद जी जी देखिए अफजाल सबको समझा रहे हैं कि बाहर निकले। देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 देखिए, अफजाल ये गमछा सर पे बांधे, सबसे कह रहे हैं बाहर जाएं, यानी वो काम पूरा संपन्न हो चुका है। देखिए अफजाल सामने गमछा के सामने खड़े हैं। जो लोग अंदर आने की बात करें उनको मना कर दिया और एक एक करके भीड़ को कहा है निकले यहाँ से, अपने अपने घर जाएं। देखिए समझाने का प्रयास किया गया। देखिए फिर एक बार उस वाले गेट पे अफजाल पहुंचे हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँ क्लोज करिए। देखिए पुलिस के अधिकारियों को भी बता रहे हैं दरवाजा खोलिए और यहाँ से अब कोई एंट्री नहीं। देखिए अफजाल बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब वो जो सारा ये सुपुर्द के खाक का कार्यक्रम हो चुका है। एसपी से बात कर रहे हैं सांसद, और ऐसे में पहले लोगों से जो अंदर खड़े थे उनसे अपील की, जिसका असर दिखा कि अब अंदर कब्रिस्तान में कुछ गिने चुने लोग रह गए अंदर। एसपी और सांसद कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये अभी थोड़ा बता नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी से एसपी से दोनों से इनकी वार्ता चल रही है, किस विषय में वार्ता चल रही है उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भीड़ कम क्या है। ऐसे में ये खुद जब ये वार्ता समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि इनके बीच क्या बात चली। लेकिन दोनों अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी अफजाल से बात कर रहे हैं। जी थोड़े लोग आते रहते हैं। देखिए अफजाल समझाते हुए मिले कि सारे इकट्ठे ना आए, थोड़े थोड़े करके। देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 में है ये। देखिए अब लोगों का ये था कि 10-10, 15-15 करके लोग एक बार जाना चाहते हैं और मिट्टी देना चाहते हैं। देखिए सांसद अब 10-10 करके लोगों को अंदर एंट्री करा रहे हैं, जिलाधिकारी मना कर रही हैं। ये देखिए देखा जा सकता है सीन। देखिए डांट डपट भी रहे हैं अफजाल, डांट भी धक्का दे रहे हैं। देखिए धक्का दे रहे हैं कि भीड़ न लगाएं, बेवजह यहाँ खड़ा ना हो। देखिए खुद धक्का दे रहे हैं पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर अफजाल सांसद, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को या उनके समर्थकों को। ऐसे में अफजाल एक बार फिर 5-5, 7-7 करके लोगों की एंट्री कराने की बात कह रहे हैं। देखिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 लोगों की एंट्री एक बार फिर कराई गई और इसके बाद उनसे कहा जा रहा है कि वहां मिट्टी दें और बाहर निकलें। लेकिन अमित, आमतौर पर क्या होता है कि जब भी मिट्टी देने की बात आती है तो बहुत करीबी जो आपके हैं, नियर एंड डियर वन, वही पहुंचते हैं। और यहाँ पर अगर आम लोग भी सभी को 10-10, 15-15 करके अगर भेजा जाएगा ऐसे, तो ऐसे में तो वक्त भी बहुत लग जाएगा और साथ ही कोई अनहोनी भी हो सकती है, कोई असामाजिक तत्व भी इस भीड़ के साथ घुस सकता है। शीनम जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब लोगों की भावनाओं का भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं सांसद, क्योंकि यहाँ के सांसद भी हैं और इनके मिलने वाले भी लोग हैं, इनके समाज। अब एक लाइन बना दी गई है। देखिए अब एक लाइन क्रिएट कर दी गई है जो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि पहले 5 फिर 8 और इसके बाद अब ये लाइन तैयार की, जबकि एसपी मना कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं। इनको पीछे जाने का पैरामिलिट्री फोर्स से इनसे कहा जा रहा है कि इनको पीछे किया जाए, क्योंकि जिन लोगों की एंट्रीज हो गई, देखिए वो मिट्टी डाल के बाहर भी निकल रहे हैं। देखिए जिन लोगों की एंट्रीज हुई ठीक सामने देखिए मेरे, जिन्होंने सर पे गमछा बांधा है, किसी ने नमाजिया टोपी पहनी, किसी ने चेक शर्ट वाले हैं, वो हाथ में रेड रंग का हेलमेट लिए, सब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इसका असर भी दिख रहा है कि सांसद ने जिनकी एंट्रीज कराई वो एक एक करके बाहर भी निकल रहे हैं। शीनम, सबसे पहले न्यूज़ 18 एक एक वीडियो, एक एक पल अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अफजाल सामने देखे जा सकते हैं, लोगों को हाथ से कह रहे हैं बाहर निकलो। देखिए बाहर निकलने की बात कह रहे हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं कि बेवजह यहाँ ना खड़े, देखिए हाथ से कह रहे हैं बेवजह यहाँ ना खड़े, बाहर निकलें, बेवजह बाहर निकलें। जो हम समझ पा रहे हैं, हाथ से उनके एक्शन समझ पा रहे हैं, लोगों को, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं बाहर जाने की, और एक एक करके लोग अब बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि शायद प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है कि कुछ लोगों की अभी एंट्रीज और करानी है, इस वजह से उस अंदर कब्रिस्तान को खाली भी करा रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से सांसद बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ही 10 से 15 लोगों को अगर एक एक बार करके अगर ऐसे अमित भेजा जाएगा तो ऐसे में आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल होगा कि कौन कौन अंदर जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि आपने कहा कि लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा और सभी लोग जो है अंदर जाकर मिट्टी डालना चाहते हैं और उसके बाद बाहर आना चाहते हैं, तो ऐसे में वक्त तो काफ़ी लग जाएगा यहाँ पर अमित, ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ है वो देख कर यही लग रहा है।
देखिए ये एक व्हील चेयर पे मुख्तार के बहनोई हैं, इन्होंने भी मिट्टी डाली और बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले ये सीन, सबसे पहले पिक्चर्स हमारे न्यूज़ 18 मुख्तार के बहनोई मिट्टी देने के बाद ये भी बाहर निकल रहे हैं। यानी अब अंदर रुकने वालों की संख्या बहुत कम। एक बार सांसद फिर से बाहर आए हैं, किस लिए आए देखना है। चलिए फिर आए पुलिस के अधिकारियों के पास। अफजाल ये देखिए, वो कह रहे हैं 5-5 एक-एक करके आदमी भेजा। देखिए फिर अब एक-एक करके भेजने का, पहले 10 और 8 अब एक-एक करके भेजने की बात हो रही है। देखिए काली टी शर्ट वाले को एक बार अंदर भेजा, फिर ये ब्लू शर्ट, फिर उसके बाद ये पोनी टेल करके एक है, ये एक 3 लोगों को फिर एक बार एंट्री कर दी गई। अब लग रहा है कि इनको 5-5, 8-8, 3-3 करके लोगों को भेजा जी की बात करें। अब देखिए संख्या फिर बढ़ गई, एक बार फिर संख्या बढ़ गई, जिन्होंने लाइन लगाई थी वो फिर बढ़ गए। तो जितनी ये तादाद दिख रही है अमित, क्या इन सभी को अंदर जाना है? सभी की ये मांग है कि उन्हें अंदर जाकर बाहर लौटना है? देखिए शीनम जी, जो अभी हमें समझ आ रहा है, पहले ये लाइन 15 लोगों की थी, फिर 50 की हुई, फिर 100 की हुई। और कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए अब कितनी लंबी लाइन हो गई। अगर ऐसे एंट्री कराएंगे 2-2, 3-3 करके तो शायद ये शाम हो जाएगी और रात भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा हुजूम समर्थकों का उमड़ा हुआ है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग दिख रहे हैं। और कतार जो लगी थी, लाइन जो पहले लगी थी, वो तो अब कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब ये भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसे में सभी लोगों का अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बोलिए अमित जी। देखिए शीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीज हमारे पास फिल्टर होकर आई कि अफजाल ने कहा है कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो वहां दर्शन नहीं कर पाए थे या अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पाए थे, लगभग 100 से 200 लोग ऐसे हैं जो आसपास के ग्रामीण अंचलों के थे, उनकी एंट्रीज की बात है। देखिए सामने फिर मैं कैमरा से कहूंगा, अब 10 आदमी फिर अंदर एंट्री कराई, अफजाल अंदर गए और उनसे अब प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए हाथ से दिखा रहे हैं, जिन्होंने अंतिम यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाए थे या दर्शन नहीं कर पाए थे, मिट्टी डालो और बाहर जाओ। एक एक को हाथ से दिखा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ताली बजा के लोगों से कह रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। बिल्कुल तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ पर अफजाल अंसारी अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि मिट्टी डालने के बाद बाहर निकल जाएं। लेकिन ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि क्या सभी लोगों को ऐसे ही अंदर जाकर मिट्टी डालनी है? सभी लोगों की यही मांग है, क्योंकि ऐसे में तो आपने खुद भी जैसा जिक्र किया अमित कि ऐसे में वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, शाम हो जाएगी यहीं पर। लेकिन क्योंकि कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना है और इस सामने वाली रोड को भी खाली करवाना है, तो ऐसे में शाम तक तो यहाँ पर ये प्रोसीजर अगर चलता है तो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी चुनौती भरा पुलिस के लिए भी रहेगा। आगे आपको मैं बताना चाहूंगा शीनम जी। जी बोलिए बोलिए अमित। देखिए शीनम जी, एक अनाउंसमेंट हुई है कि अब 10-10 करके लोग आएंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए, सबको अंतिम दर्शन है, सबको मिट्टी डालने का मौका मिलेगा। जो भी ये देखिए, अब अफजाल और जिलाधिकारी के बीच अब किसी बात को लेकर बहस शुरू हो रही है। देखिए अब 5-5 करके एंट्रीज होंगी, वो मना कर रही है डीएम, बिल्कुल नहीं, डीएम मना कर रही है कि अब एंट्रीज नहीं ऐसे होंगी। एसपी मना कर रहे हैं, डीएम मना कर रही है कि एंट्रीज ऐसे नहीं होगी। आपने कहा था या जो, देखिए अब उनके मुंह में मास्क लगा, इतना रीड नहीं कर पा रहे, लेकिन मना कर रही हैं। देखिए मना किया जा रहा है कि ऐसे नहीं। किसी बात को लेकर सांसद और एसपी में अब कुछ कहा सुनी नोकझोंक हो रही है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर लोग नहीं जाएंगे, मना किया जा रहा है। गेट पे अनाउंसमेंट भी हो गई है। जिलाधिकारी फिर समझाने का प्रयास कर रही है कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट एक सज्जन करके गए कि सबको मौका मिलेगा 10-10, 5-5 करके, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 5 घंटा। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अब ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है कि यदि 5 घंटे इनको या 2 घंटा और खड़ा रहना पड़ेगा तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है, भीड़ है, ये अननेसेसरी और यहाँ एकत्रित होगी। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं अमित। सांसद और जिलाधिकारी की कि अगर ऐसे में सभी को एंट्री दी जाएगी तो ऐसे तो दिन भर में भीड़ बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शीनम। अब देखिए अब क्या फाइनल होता है, क्या डिसाइड होता है, लेकिन लाइन मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए हाई टेंशन लाइन हमारे सामने से गुजर रही है। हम ज्यादा कैमरा पैन करके भी नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं अपने कैमरामैन उपेंद्र से कहूंगा एक बार जरा दिखाइए कितने लोग वेटिंग हैं। अगर ऐसे 10-10 करके जाएगा, लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या सामने अभी फिलहाल दिख रही है।
हजारों से ज्यादा की संख्या है जिनको इस बात का एश्योरेंस दिया गया है कि आपको 5-5, 2-2, 3-3 करके अंदर भेजा जाएगा। अब उमर भी बाहर आ गए हैं, मुख्तार के बेटे बाहर आ चुके हैं। देखिए उनको समझाने का वही प्रयास कर रहे हैं। चाचा भतीजा और पुलिस के बीच अभी चाहिए कितने लोगों को अंदर ले जाना वाली बात चल रही है। शीलम, जितनी बात मैं समझ पा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, आप अपने माध्यम से हो सकता है अपने करोड़ों दर्शकों को अच्छे से समझा सकें। देखिए फिर एंट्री शुरू हो गई, जिस बात की बात अनाउंसमेंट की गई थी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 लोग की एंट्री एक बार फिर से हो गई। इसका मतलब ये लाइन अब उसी ने लगी है। अब 12-12 देखिए एक बार फिर से भीड़ बढ़ी। लेकिन देखिए अमित, अगर इस तरह से एंट्री करवाई जाएगी तो ऐसे में भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब मना किया गया था कि सभी लोगों को कब्रिस्तान के बाहर रहना है, तब भी भीड़ मान गई थी। तब भी जो समर्थक पहुंचे थे उन्होंने इस बात से संतोष कर लिया था कि वो यहीं तक आ पाएंगे, जनाजे में ही शामिल हो पाएंगे और कब्रिस्तान में अंदर मिट्टी डालने के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब जब ये स्थिति बन रही है कि सबको एंट्री मिल रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि दिन भर में और भीड़ इकट्ठा हो सकते हैं, यहाँ पर दूर दूर से भी लोग पहुंच सकते हैं। इसका परिणाम यही है कि ये अनाउंसमेंट शायद गांव में पहुंच चुकी है, अंदर लोगों तक पहुंच चुकी है और अब एक एक करके जो लोग वापस चले गए थे फिर वापस आ रहे हैं। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जो लोग जा चुके थे एक बार फिर आगे बढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए ये ब्लू शर्ट से लेके जितने लोग सामने हट गए थे, ये फिर वापस एक बार बढ़ के आगे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें एश्योरेंस हुआ है कि एक बार फिर से मिट्टी डालने को मिलेगा। देखिए लाइन एक लंबी लग गई है, लंबी लाइन लग चुकी है, देखी जा सकती है एक लंबी लाइन, लंबी कतार। और ऐसे में 10-10 की यदि एंट्री कराई गई तो हो सकता है सूर्यास्त भी हो जाए। काफी चुनौती भरा ये दिखाई दे रहा है इस वक्त अमित, पुलिस वालों के लिए भी। डीएम खुद बार बार मना कर रही हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, और अफजाल अंसारी जो समझा रहे हैं लोगों को, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही हो रहा है कि इतने लोगों को मना कर पाना। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बात को मानेंगे ये तमाम लोग। अभी चुनौती भरा काफी ये पुलिस के लिए दिख रहा है अमित। देखिए पुलिस के हाथ से तो शायद पुलिस के अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे, इसलिए पुलिस और जिलाधिकारी एक किनारे हो गए। अब उसने माइक ऑन किया है, अब क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं ये तो अनाउंसमेंट के बाद पता चलेगा। ओमवीर खुद खड़े हैं सामने, एसपी अब क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि यही पैसेज सामने भी है, वेटिंग लॉज सामने भी लगी है। ये एक लंबी कतार, लगभग जितना मैं देख पा रहा हूँ ये 500-700 लोग हैं करीब यहाँ, और 500-700 1000-1500 आदमी सामने दिख रहा है अभी। ये देखिए अब हजूम आगे बढ़ने की बात कह रहा है। बिल्कुल, तो इन लोगों की तरफ जी ये सब लोग दर्शन करके ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये सब लोग अब मिट्टी देके जाएंगे या एक बार फिर से अंतिम दर्शन करेंगे, या जो लोग नहीं कर पाए थे, कुछ हाथ में मोबाइल लिए, कुछ मोमेंट को कैप्चर भी करना चाह रहे हैं, मोबाइल से लेके भी अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ऐसे में अफजाल अंसारी एक बार फिर से अंदर गए और लोगों को हाथ से बुला रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन कर लिए अंतिम बाहर निकले, हॉल खाली कराया जाए, ये अंदर का जो कब्रिस्तान है खाली करें ताकि और लोगों को अंदर आने का मौका मिल सके। यानी ये बात तय हो चुकी है कि अब जितने लोग यहाँ खड़े हैं उसमें अधिकतर लोग अब अंतिम दर्शन करके एक बार फिर से जाएंगे। यानी प्रशासन के लिए एक बार फिर से वर्कशॉप, लंबी टास्क, लंबा असाइनमेंट और लोगों का और डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। जो एसपी समझा रहे हैं उनके परिजनों को, उनके रिलेटिव्स को, तो जो लोग बाहर आए थे उनको समझाया कि अब उनको मारेंगे। जिलाधिकारी खुद गेट पे मोर्चा लिए खड़ी हैं, एसपी उनको समझा रहे हैं लोगों को, एडीएम खुद मौजूद हैं, एसडीएम को। देखिए अब हुटिंग शुरू हो चुकी है, अब लाइन ये खड़ी है।